हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एसके जिस पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपकी जो पीपीएस के एग्जाम की डेट है वो ऑफिशियली आ चुकी है। 23, 24, 25 और 30 अगस्त को आपका पेपर है। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुटे रहिए, क्योंकि आप बहुत समय नहीं बचा है। 20 से 25 दिन है सिर्फ हमारे पास। जो भी तैयारी करनी है इन्हीं 20-25 दिन में करनी है। जितनी मेहनत करनी है उतनी मेहनत कर लो। 20-25 दिन है, उसके बाद बस यही चांस है। उसके दोबारा चांस भी नहीं। 4-5 साल में वैकेंसी आई, दोबारा चांस भी नहीं मिलने वाला। जैसे तैसे वो तो ये कहो कि पेपर लीक हो गया तो दोबारा चांस मिल रहा है, नहीं तो ये चांस भी जिसका पेपर जो होना था हो गया था, समझ लो। ये चलो, ये दूसरा मौका है, मान लो कि दूसरा मौका मिला है। तो आप लोग अपने अच्छे से मेहनत करते रहिए और तैयारी करते रहिए। इस बार सिलेक्शन जरूर लेना है। तो आज हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या इस बार सेंटर दूर बनाए जाएंगे, क्योंकि जो बहुत सारी दिक्कतें हुई। पहली बार जो पेपर हुआ 17-18 फरवरी को, उसमें दिक्कतें ये हुई कि पेपर लीक हो गया और होम डिस्ट्रिक्ट दिए गया। शायद इस वजह से कोई इशू भी रहा। ये वजह भी एक रही हो कि पेपर लीक हुआ, क्योंकि जो पास में होम डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसमें लोग सेटिंग वगैरह कर लेते हैं, जुगाड़ वगैरह कर लेते हैं। तो हो सकता है ये भी एक वजह रही हो। तो इस बार सेंटर दूर होना जाएंगे या नहीं, इस बारे में बात करेंगे। एग्जाम तक कितने मॉक टेस्ट लगाना सही है, अब कितने, यानी कि 20-25 दिन हमारे पास, तो इतने दिनों में हम कितने मॉक टेस्ट लगाएं ताकि हमारी जो तैयारी वो अच्छे से हो जाए और रिवीजन भी अच्छे से होता रहे। और अंतिम 25 दिन में कैसे पढ़ना है, इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या इस बार सेंटर दूर बनेंगे। तो ये जानने के लिए हम सबसे पहले एक खबर की तरफ आते हैं, जो खबर अमर उजाला में, दैनिक जागरण में आई है। इसके बारे में बात करेंगे, तभी दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलिए ये पढ़ते हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा अगले माह 23, 24, 25, 30 एवं 31 अगस्त को दो पालियों में होगी ऑफलाइन परीक्षा। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती की ऑफलाइन लिखित परीक्षा अगले माह 5 अलग अलग तिथियों में दो पालियों में होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने 23, 24, 25, 30 एवं 31 अगस्त को परीक्षा कराए जाने की घोषणा की है। यह अब तक की सबसे बड़ी सिपाही भर्ती परीक्षा है। इससे पूर्व सिपाही भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा 18 एवं 19 फरवरी को दो पालियों में हुई थी। पेपर लीक होने के कारण 24 फरवरी को सिपाही भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 माह के भीतर दोबारा परीक्षा कराने का निर्देश दिया था। एसटीएफ ने पेपर लीक कराने वाले गिरोह को पकड़ा था। परीक्षा कराने वाली कंपनी एजुटेस्ट को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजीव कृष्ण के अनुसार निरस्त हुई परीक्षा के सभी 48,17,442 कैंडिडेट को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। इनमें 15,48,769 महिला अभ्यर्थी शामिल होंगी। कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण, ये तीनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराने के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित कराए जा रहे हैं। यानी कि पेपर आपका लीक प्रूफ कराया जाएगा। इस बार जैसे पेपर लीक हो गया, इस बार चांस नहीं है पेपर लीक होने की कि पेपर लीक हो जाए, क्योंकि जो शासन प्रशासन है बहुत ही सतर्कता बरत रहा है। इस बार पेपर लीक कराने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है और भरसक मेहनत भी कर रहा है। कुल 1161 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 1161 परीक्षा केंद्र होंगे। इस बार सरकारी एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यानी कि इस बार प्राइवेट कॉलेज हैं, निजी कॉलेज, स्कूल को उनको परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया। सिर्फ सरकारी स्कूल और वित्त पोषित स्कूलों को ही इसमें शामिल किया गया है, जो जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर होंगे। 5 दिनों में अलग अलग 10 पालियों में परीक्षा होगी। सभी पालियों में अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे। जन्माष्टमी के कारण परीक्षा की तिथियों में 25 अगस्त के बाद 4 दिन का अंतराल दिया गया है। जो अंतराल है वो 4 दिन का, वो जन्माष्टमी की वजह से इसमें दिया गया है 25 के बाद। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद विपक्ष ने भी बड़े सवाल उठाए थे। मुख्यमंत्री ने सिपाही भर्ती और परीक्षा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आरओ भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराने व सॉल्वर गिरोह पर शिकंजा कसने के लिए कड़ा कानून बनाए जाने का निर्देश दिया था। कैबिनेट बैठक में 25 जून को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत पेपर लीक कराने वाले पर 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा व 1 करोड़ को जुर्माना का प्रावधान किया गया है। शासन ने इससे पूर्व 19 जून की चयन प्रक्रिया को पारदर्शी व निष्पक्ष बनाने के लिए परीक्षा संबंधी व्यवस्थाओं, परीक्षा केंद्रों के चयन, परीक्षार्थियों के सत्यापन, नकल रोकने समेत अन्य बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए थे। पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के अनुसार सभी मानकों का पालन किया जाएगा। पिछली बार 48,17,422 अभ्यर्थियों में से 43,13,611 ने 2 दिनों में 4 पालियों में परीक्षा दी थी। पिछली बार 2385 परीक्षा केंद्र थे। पुख्ता सुरक्षा प्रबंधों को देखते हुए इस बार 5 दिनों में 10 पालियों में परीक्षा कराए जाने का निर्णय लिया गया है। हर पाली में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी होंगे। कड़े सुरक्षा प्रबंध कराए जाएंगे और सॉल्वर गिरोह पर नकल करने वालों की कड़ी निगरानी होगी। परीक्षार्थियों की आवागमन में सुविधा होगी। परीक्षा केंद्रों के बाहर भीड़ भी नहीं होगी। परीक्षा केंद्र की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से होगी। 10 अन्य राज्य के 6 लाख अभ्यर्थी होंगे। उत्तर प्रदेश के अलावा 10 अन्य राज्यों के 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था। इनमें बिहार के 2,67,305, हरियाणा के 74,769, झारखंड के 70,112, मध्य प्रदेश के 98,400, दिल्ली के 42,259, राजस्थान के 97,277, उत्तराखंड के 14,627, बंगाल के 55,112, महाराष्ट्र के 31,51, पंजाब के 34,004 अभ्यर्थी शामिल थे।
परीक्षार्थियों के लिए मुफ्त बस यात्रा होगी। सिपाही भर्ती परीक्षा के और राज्य सड़क परिवहन निगम में मुफ्त बस सेवा प्रदान करेगा। बस से मुफ्त यात्रा का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर 2 अतिरिक्त प्रतियां प्रिंट करानी होंगी। इसकी एक प्रति परीक्षा केंद्र के जिले की यात्रा करने, दूसरी प्रति परीक्षा केंद्र के जिले से लौटने के दौरान बस कंडक्टर को देनी होगी। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ की। जो आपका एग्ज़ाम है वो आपको एग्ज़ाम तक आपको कितने मॉक टेस्ट लगाना सही रहेगा आपके लिए। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो एग्ज़ाम तक आप कितने मॉक टेस्ट लगाएं, तो मुझे तो लग रहा है अब आपके पास आज है 27 जुलाई है और आपका 23 अगस्त को पहला पेपर है। तो इस हिसाब से इस जुलाई में 4 दिन है और 4 दिन के बाद 23 दिन वो है, 23 और 4 27 दिन, 25 दिन ही मानिए। 25 दिन में अब आपको कैसे पढ़ना है कि 25 दिन में सिर्फ आपको हर दिन एक मॉक टेस्ट लगाना है। रिवीजन तो करना ही है, आपकी जीएस का हो चाहे वो, और इसकी प्रैक्टिस है, मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करना है और हिंदी की भी रिवीजन करना है। बार बार मॉक एमसीक्यू भी लगाने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जरूर लगाइए, क्योंकि उससे पता चलता है कि पेपर का लेवल कैसा रहता है। और 18 फरवरी को पेपर हुए, सभी पेपर्स आपको लगाने हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं चारों पालियों में, तो चारों पालियों के पेपर वो भी लगाइए जरूर, ताकि इससे बहुत अच्छा जो आपको एनालाइज हो जाएगा कि पेपर कैसा आता है दरअसल। तो आप मुझे लग रहा है कि आपको मॉक टेस्ट आप हर दिन ही लगाना चाहिए। 25 दिनों में 25 मॉक टेस्ट लगाएं और उसको आधे घंटे जितना भी आपको समय लगे 30-40 मिनट उसको एनालाइज भी जरूर करें। एनालाइज नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है मॉक टेस्ट लगाने का। मॉक टेस्ट तभी लगाएं जब आप एनालाइज कर पाएँ उसको। और मॉक टेस्ट लगाना भी जरूर, बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्शन नहीं होता। वो ज़माना गया कि लोग 150 नंबर 160 नंबर पर ला के सिलेक्शन ले लेते थे 2018-19 तक। अब ऐसा नहीं होता। अब तो 70 से SSGD में देख सकते हैं 160 में से 33 कट ऑफ गई है। तो कट ऑफ हालांकि यूपी पुलिस की नहीं जाएगी इतनी, लेकिन फिर भी कट ऑफ इतनी कमी नहीं रहेगी जैसे 2018-19 में रही है। तो आप लोग हर दिन एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, चाहे वो RWA का हो, टेस्ट बुक का हो, अभी टेस्ट प्लेस का हो, किसी भी का हो, आप हर दिन एक मॉक टेस्ट जरूर ही लगाएं। और अंतिम दिनों में कैसे पढ़ना है, आपको कुछ भी नया जो आपको नहीं पढ़ना है। आप जो भी आप पढ़ चुके हैं सिर्फ वही पढ़ना है, पुराना रिवीजन करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना, बस प्रीवियस क्वेश्चंस लगाना है। यूपीएसआई भी लगा सकते हैं आप। मॉक टेस्ट लगाइए हर दिन, और बाकी आपको रिवीजन करना है मैथ रीजनिंग का। हिंदी को बार बार पढ़ें, हिंदी, क्योंकि हिंदी में ये है, हिंदी और रीजनिंग आपको फुल मार्क्स दिला सकते हैं। तो हिंदी और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि उस पर फोकस करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा स्कोर यही दिलाएंगे। स्कोर दिलाएंगे तो सबसे स्कोर आपका बूस्ट होगा इन्हीं दोनों सब्जेक्ट से। तो इन दोनों सब्जेक्ट में आपको विशेष फोकस करना होगा। बाकी जीएस और मैथ को भी लेते चलिए साथ में, ऐसा नहीं कि छोड़ना, लेकिन रीजनिंग और थोड़ा जीएस हिंदी पे अच्छा फोकस करना है। कुछ भी नया पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, कि जो भी आपने पढ़ लिया है वो एनफ है, समझ लो। जो पढ़, अब ये मत सोचिए कि हमने ये रह गया वो रह गया, जो पढ़ लिया वो बहुत हो गया। अब जितना ही पढ़ना है आपको बस पुराना ही पढ़ना है, उसको रिवीजन करना है दोबारा से, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ये सब सारी चीज़ें थी। और इसमें कल ये आया था परीक्षा केंद्रों पर कोई व्यवस्था नहीं। जो आपके मुख्य सचिव हैं मनोज कुमार सिंह, तो उन्होंने बताया था, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, कि परीक्षा केंद्रों पर कोई व्यवस्था ना हो। मुख्य सचिव ने कहा नकल विहीन परीक्षा कराना शासन की प्राथमिकता है। इस बार पेपर बहुत ही लीक भी किया जाएगा। आप लोग अपनी मेहनत करती है, इस बार पेपर लीक होने का कोई भी चांस नहीं है। आप लोग बिना टेंशन के पेपर दीजिए, अच्छा से तैयारी करिए, बिना घबराहट की कि इस बार पेपर लीक होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अग्निवीर, और ये खबर आ जाइए कि अग्निवीर को यूपी पुलिस में PSC में देंगे आरक्षण, लेकिन ये खबर जो है वो नेक्स्ट जो भर्ती आएगी यूपी पुलिस की उसमें आरक्षण मिलेगा, क्योंकि अभी जो अग्निवीर हैं वो अभी रिटायर ही नहीं हुए हैं। पहला बैच तो रिटायर हुआ, अगले बैच में उनको भी 10% लगभग मान लो 10% आरक्षण मिल ही जाएगा। तो इस बार अच्छा मौका है, इस बार कोई आरक्षण नहीं है अलग से अग्निवीर के लिए। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, नहीं तो अगली बार से ये आरक्षण भी लग जाएगा और आपकी सीटें भी कम हो जाएंगी। तो चलिए ये सारी चीज़ें बतानी थी। अगर कोई भी अपडेट आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करूँगा। अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और हमारी अधिक से जानकारी के लिए, ऐसी यूपी पुलिस की जानकारी के लिए, यूपी की जानकारी, सभी चीज़ वैकेंसीज के बारे में जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके जॉब एनालिसिस, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।